चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BPCG 174 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी इससे करें। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि निष्कलंकीकरण में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, प्रश्न एग्जाम में आएगा और आया भी है कि निष्कलंकीकरण में मीडिया की क्या भूमिका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि निष्कलंकीकरण में मीडिया की भूमिका निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है, ठीक है। अब हम इनकी भूमिकाओं को जो है हेडिंग वाइज लिखेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि आप इग्नू में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी प्रश्नों का आंसर आपको हेडिंग वाइज ही लिखना है, क्योंकि हेडिंग वाइज अगर आप प्रश्न का आंसर देते हैं तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, क्योंकि हेडिंग वाइज अगर आप लिखते हैं तो इम्प्रेसिव होता है। जो टीचर जो है आप पर क्या होंगे, इम्प्रेस होंगे, ठीक है। तो हेडिंग वाइज सही प्रश्नों का आंसर को लिखिए। सबसे पहला हेडिंग देना है सत्य को सामने लाना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको बस इतना लिखना है कि मीडिया भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध से जुड़ी हुई मामलों को सामने लेकर आता है। जाहिर सा बात है, आज हमारे देश में जितना भी मीडिया के प्रकार है, ठीक है, सभी के सभी मीडिया के प्रकार भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध से जुड़ी हुई मामलों को सामने लेकर आती है और हमें क्या करती है, दिखाती है। दूसरा नंबर हेडिंग में लिखना है जन चेतना में भूमिका। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मीडिया समाज की जनता को उनके अधिकारों और समाज की बुराइयों के प्रति जागरूक करता है, जिससे कि समाज में शुद्धिकरण बनी रहे, ठीक है। तीसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है नैतिक मूल्यों का प्रचार। मीडिया जो है नैतिक मूल्यों का प्रचार करता है। कैसे? आपको लिखना है मीडिया नैतिकता और सदाचार से जुड़ी हुई बातों को समाज में प्रसारित करता है, ठीक है। मीडिया उन बातों को जो नैतिकता से जुड़ी है, ठीक है, जो सदाचार से जुड़ी है, ऐसी बातों को समाज में फैलाने का कार्य करता है, समाज में प्रसारित करने का कार्य करता है, जिससे समाज में एक अच्छा माहौल बन सके। फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है सरकार पर दबाव। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अगर हमारे देश की सरकार किसी तरह का कार्य को सही से नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो मीडिया सरकार पर दबाव बनाकर उस कार्य को करने के लिए फोर्स कर सकता है, कहने का मतलब। तो यह मीडिया जो है सरकार पर दबाव बनाती है। किन केस में? अगर वह किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रही है तो भारतीय मीडिया सरकार पर दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है, जिससे कि फलस्वरूप परिणाम क्या होता है कि वे अपने कार्य को सही तरीके से करते हैं। अगला हेडिंग देंगे लोकतंत्र की रक्षा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मीडिया लोकतंत्र की रक्षा करता है, क्योंकि मीडिया जो है देश के नागरिकों को कोई भी निर्णय सही तरीके से लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मीडिया लोकतंत्र की रक्षा करता है। कैसे? क्योंकि यह नागरिकों को कोई भी निर्णय, अगर कोई भी देश में बहुत सारे नागरिक हैं, अगर उन नागरिकों को, उन सामाजिक व्यक्तियों को अगर किसी तरह का निर्णय लेना है तो इसमें मीडिया क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है लोकतंत्र की रक्षा मीडिया हमारा करता है। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है भ्रष्टाचार के प्रति विरोध। देश की मीडिया देश में फैली हुई भ्रष्टाचार के प्रति विरोध करती है, ताकि देश और समाज में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना पनपे। 7 नंबर पॉइंट में लिखना है शिक्षा में अहम भूमिका। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि देश की मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके बाद आपको हेडिंग देना है सब हेडिंग, जिसको बोलते हैं, आपको लिखना है सब हेडिंग के अंतर्गत अन्य भूमिका। अब हम अन्य भूमिका पढ़ेंगे, मीडिया की कौन कौन से अन्य भूमिका है। तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है देश की मीडिया कई बार पीड़ितों की आवाज़ बनकर न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग, ठीक है।
तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देश की जो मीडिया है कई बार पीड़ितों की आवाज़ बनकर न्याय दिलाने में क्या करती है, मदद करती है। मीडिया के प्रभाव से ही हमारे देश के नेता, अधिकारी या कोई भी संस्था जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करती है। ठीक है, अगर मीडिया ना हो तो देश के नेता या अधिकारी या कोई भी संस्था जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं करती। अगला पॉइंट में लिखना है, मीडिया प्रदूषण, कुपोषण, बीमारी आदि समस्याओं की जानकारी देकर समाज में जागरूकता फैलाता है। ठीक है, एक निष्पक्ष मीडिया जो है समाज में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है। एक जिम्मेदार मीडिया ही समाज को सही दिशा देने का कार्य करती है। इसके बाद लिखना है कि दहेज, बाल विवाह और जातिवाद, ठीक है, जैसी बुराइयों के खिलाफ मीडिया अभियान चलाता है, जिससे समाज में जागरूकता पैदा होती है। ठीक है, तो आई थिंक जो है आप इस प्रश्न का आंसर जो है समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और जैसे ही लिंक पर आएंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जो आपके सब्जेक्ट हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए। मैं समय के रहते हुए आपके सभी प्रश्नों का आंसर मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और बस एक बात और आपसे कहना है कि मैं इतनी मेहनत करके जो है आप सभी के लिए नोट्स बनाता हूँ, वो भी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों तो उनके लिए मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ कि लाइक बच्चे तो देखते हैं मेरे वीडियो को, लेकिन उस पर ज़्यादा लाइक नहीं आते हैं। ठीक है, शेयर भी आप कम करते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है, जितना शेयर करेंगे मेरा मनोबल जो है उतना ही बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो आसान भाषा में, ठीक है, लाऊंगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। मैं जानता हूं कि इग्नू में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनके पास समय नहीं होता है ज़्यादा और कम समय में वो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।